अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगा के कि ये वाली ट्रेंड लाइन इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो ये वाली एक सपोर्ट आ रही है जो कि बन रही है 61,500। मैंने कहा था कि इसको अगर ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाए तो फिर इसका लो होगा 59,600 पे। अभी दोस्तों, मैंने तो आपको ये कहा था कि 59,600 पे आना चाहिए। ये वाली सपोर्ट ये कहां से निकल के आई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद फ्री सिग्नल भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी हमारी वीडियो से फायदा उठाएं। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। हमने आपके साथ ये वाली एक सपोर्ट शेयर की थी 61,500, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे इसने 2 घंटे स्टे किया और ये वाली सपोर्ट पता है कौन सी आ रही है? आपको याद होगा 60,350 की सपोर्ट पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा था जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे थी। 60,300 को ही ये ब्रेक डाउन कर रहा था और यहाँ पे इसको ही ब्रेकआउट कर रहा था। उस टाइम पे ये वाली एक सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको याद होगा। तो ये वाली सपोर्ट दोस्तों अभी भी वही निकल के आई है। हमने तो इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे जो इसने 60,300 का लो दिया है, ये सपोर्ट पता है कैसे मिली है हमें? हमने ये सोचा कि भाई इसको तो गिरना चाहिए था 59,600 पे, लेकिन यहाँ पे क्यों गिरा? आपको पता है दोस्तों कि हमारा यही काम है क्यों को ढूंढना कि क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये फिर हमने इसको स्टडी किया। हम साथ साथ नोट भी करते होते हैं हमारी जितनी भी सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस हैं। जब हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये क्यों गिरा है, तो हमें पता चला कि भाई ये पुरानी ही सपोर्ट थी जिसको आके ये टच किया इसने। अभी क्या करेगा? अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन अभी क्या करने वाला है। दोस्तों, अभी भी इसके 59,600 पे गिरने के चांस हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। अभी ये वाली सपोर्ट तो इसने ब्रेक डाउन की जो कि बन रही है 61,500। इस टाइम पे यही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी और ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। अगर ये पंप करके 61,500 के ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों फिर इसकी इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 62,500। 62,500 के ऊपर दोस्तों इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर बिटकॉइन सेफ होगा। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ से क्रैश खत्म हो गया, तो दोस्तों अभी तक क्रैश खत्म नहीं हुआ, ये अभी थोड़ा सा क्रैश बाकी है, इसको होना चाहिए अभी। क्योंकि अगर टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक भी देखें तो इसको क्रैश होके 59,600 पे आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये क्रिप्टो मार्केट है, ये कभी नहीं होता कि बस क्रैश ही होती जाए, रिकवरी भी साथ साथ होती रहती है। तो हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी करके 61,500 को ये अपनी रेजिस्टेंस बनाए। अगर इसको टच करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करेगा तो दोस्तों ये मजीद पंप करेगा, लेकिन अगर इसी को अपनी रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर दोबारा ये आके गिरेगा यहाँ पे 59,600। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है दोस्तों ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। 60,350 की जो सपोर्ट मैंने लगाई हुई है। तो दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 59,600 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया ना दोस्तों, तो फिर इसका लो होगा 57,000 पे। तो दोस्तों 57,000 पे भी ये चला जाएगा अगर 59,600 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने फॉलो करना है। और जो भी आपकी बाइंग हो चुकी है वो आपने होल्ड करनी है, अभी पैनिक में नहीं आना। बाइंग होने से पहले मैं आपको बार बार कह रहा था कि दोस्तों आपने बाइंग करते जाना है, ये बाइंग का टाइम है, सेलिंग का टाइम अभी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस टोकन में आपने सेलिंग भी करनी है और बाइंग भी करनी है। अभी बहुत सारे नमूने बाहर निकलेंगे, वो कहेंगे कि बिटकॉइन 50,000 पे जा रहा है, बिटकॉइन 40,000 पे जा रहा है। ये इन लोगों की ये फितरत है कि जब एक रेड कैंडल बनती है ये लोग निकल के बाहर आ जाते हैं, वो तुक्के लगाते हैं फिर कि मैंने फलां वीडियो में कहा था कि ये क्रैश होनी है तो ये हो गई है, अभी ये मार्केट का बियर रन स्टार्ट हो गया है, अभी ये 50,000 पे जाने वाली है। ऐसी बातें करते हुए आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आपने टेक्निकल एनालिसिस और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों इनको फॉलो करना है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह लॉस उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएं। मैं आपको बार बार प्रॉफिट की तरफ लेके जाना चाहता हूं।
बाकी आप ना जाना चाहें तो दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, फिर मैं तो बस कह ही सकता हूँ कि भाई ये कर लें वो कर लें। बाकी मैं क्या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये मैंने स्टडी किया है इस मार्केट को, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 61,500। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो दोस्तों 62,500 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 63,000 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर 63,000 पे चला जाता है, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई है, यहाँ पे अगर आपने कहीं पे भी बाइंग की है तो ये वाली बाइंग फिलहाल आप यहाँ पे सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए, हर अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ये टच करेगा। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,380, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है $2,350 का, $30 उससे भी नीचे ये गिरा और उसके बाद अभी ये रिकवरी कर रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $2,460। अगर $2,460 को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो दोस्तों $2,500 तक फिर इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 घंटे हमने कहे थे ना इसके नीचे, तो ये देखें कि 1 घंटे की ये एक कैंडल है, यहाँ से शुरू हुई 1 घंटे की कैंडल, इसने ब्रेकडाउन किया और दूसरी कैंडल ने इसको अपनी रेजिस्टेंस बनाया। तो दोस्तों ये वाली सिचुएशन भी अगर बन जाए तो ये काउंट नहीं होती। अगर इसने क्रैश होना था यहाँ पे तो ये वाली कैंडल को ब्लीड करना चाहिए था, ये वाला जो लो है ना इसको ब्रेकडाउन करके यहाँ पे आना चाहिए था। अगर ये वाली कंप्लीट यहाँ पे नहीं भी आती तो सेकंड कैंडल कम से कम यहाँ पे आती। ऐसे 2 घंटे स्टे किया जाता है कि ये देखें यहाँ पे अगर कहें तो 2 घंटे तो इसके नीचे स्टे किया है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखें कि इसको अपनी रेजिस्टेंस बनाया। जो अपनी रेजिस्टेंस को टच करके कैंडल एक बार नीचे आ जाए, दूसरी कैंडल उसका जो लो है ना उसको ब्रेकडाउन करके मजीद नीचे आए, यानी डाउन ट्रेंड सा बनना चाहिए, फिर अपनी सपोर्ट को ये टच करता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे सब्सक्राइबर को अच्छी तरह पता चल जाए कि ये जो टाइम फ्रेम हम बताते हैं ये किस तरह से होता है। तो आप 15 मिनट की कैंडल्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ से जब भी ब्रेकडाउन करे तो यहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। अपनी जो इसकी सपोर्ट होती है ना, हर कैंडल उससे दूर जाती है, फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आके गिरता है। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर फिर अप ट्रेंड बन के इसको अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो दोस्तों जब टच कर देता है तो उसके बाद फिर टाइम शुरू करना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2,460। अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करता है तो $2,500 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $2,380 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों $2,300 तक इसका लो होगा। यहाँ पे आपने इसकी एक और बाइंग करनी है। ये वाली बाइंग तो आपको फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही है। फिलहाल ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं दोस्तों इनको आपने जरूर फॉलो करना है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि $2,300 के नीचे एक ही सपोर्ट आ रही है $2,230। यहाँ पे भी आपने इसकी जरूर बाइंग करनी है। दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $141। $141 से लेके 140.50 तक हमने कहा था कि यहाँ पे आपने एक बाइंग करनी है। तो ये वाली बाइंग तो दोस्तों आपकी हो चुकी है। अभी आपने बाइंग करनी है इसकी 136 के आसपास, ठीक है। फिलहाल इसने लो दिया है 137.72 का। अगर तो यहाँ पे आपने बाइंग की है तो अभी जो सोलाना रेजिस्टेंस बनाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ 142.30 ये अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा। 141 वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, ये एक्सपायर हो चुकी है, इसको करते हैं रिमूव। तो दोस्तों 140.50 ये आपको हिंट देगी। जब इसके ऊपर 1 घंटा स्टे करेगा सोलाना तो फिर ये जाएगा 142.30 पे। अगर 142.30 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों 145.50 यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी $136। अगर दोस्तों $136 को ये ब्रेक कर गया तो आपने फिर बाइंग करनी इसकी बंद कर देनी है। आपने फिर इसकी एक ही बाइंग करनी है $123, 124 यहाँ पे कहीं पे भी आपने एक बाइंग और करनी है। इसके अलावा आपने सोलाना में बाइंग नहीं करनी क्योंकि और बाइंग इसकी होगी नहीं। फिलहाल 122, 23, 24 यहाँ तक इसके जाने के चांस हैं अगर ये गिरता भी है मजीद तो।
तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सोलाना इससे भी ज्यादा डंप लगाएगा, लेकिन ये आप बाइंग करते जाएं दोस्तों। अभी बाइंग का टाइम है, अभी खरीदारी का टाइम है, शॉपिंग का टाइम है, अभी शॉपिंग करें। हम जो दोस्तों आपके साथ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ये हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है। हम टेक्निकल एनालिसिस से हट के अगर कहें ना कोई एक $10 की भी ट्रेड लगा लें तो दोस्तों ये नामुमकिन है, ऐसा काम हम नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं। $136 पे मैंने बाय ऑर्डर लगाए हुए हैं। अगर यहाँ पे नहीं गिरता, यहाँ पे चाहे 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भी यहाँ पे घूमता फिरता रहे 140 या 50 के नीचे, मैं इसकी बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ पे $136 पे ये जरूर गिरेगा। मैं यहाँ पे क्यों बाइंग करूंगा? तो दोस्तों बाइंग जो होती है ना, ये एक सपोर्ट पे होती है, एक प्राइस पे होती है। ये प्राइस, ये सपोर्ट आप जरूर इसको नोट किया करें और खुद से भी थोड़ी रिसर्च किया करें ताकि आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन का पता हो। जब आपको इसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपको ट्रेड करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक रेजिस्टेंस शेयर की थी जो कि बन रही थी 7.21। हमने कहा था कि इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करेगा तो ये मजीद पंप करेगा, लेकिन फिलहाल 7.50 इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। अगर दोस्तों 7.50 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों 7.98 यहाँ पे आपने निकल जाना है। 7.98 के ऊपर ये जा तो सकता है 8.30 तक, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 7.98 7.95 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 7.21। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे करता है तो दोस्तों फिर 6.65 इसकी सपोर्ट आ रही है, फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों आपकी बाइंग हुई है $11 से लेके 10.80 तक, ये आपने बाइंग होल्ड करनी है, ठीक है। अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $10। जितनी देर दोस्तों $10 को ये टच नहीं करता आपने बाइंग नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। अगर दोस्तों आपको लॉस होने का डर लगता है तो फिर कोई भी टोकन हो, चाहे चेन लिंक हो, चाहे जो भी आपने बाय किया हुआ है, जब आपकी एंट्री प्राइस पे जाए आप निकल सकते हैं, क्योंकि पैनिक में जो बंदा आ जाता है ना वो लाजिम लॉस उठाता है। तो दोस्तों पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करें और फिलहाल जो इस टाइम पे इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 10.80। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों $11 के ऊपर दोस्तों इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर दोस्तों इसका हाई होगा 11.55। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और 11.55 के ऊपर एक और सपोर्ट आ रही है जो कि बन रही है 11.80। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों आपने फॉलो करना है। अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है चेन लिंक की वो है $10। यहाँ पे आपने इसकी एक और बाइंग करनी है, इसके अलावा कोई भी बाइंग नहीं करनी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 26.30, लेकिन हमने कहा था कि आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है अभी भी $25 को जब ब्रेक डाउन करेगा तो 24.50 पे आपने इसकी एक बाइंग करनी है। इसके अलावा आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी, आपने होल्ड करना है। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 26.30 पे, और अगर यहाँ पे ये वाली सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन कर जाता है जो कि बन गई 24.50, तो फिर दोस्तों आपने यहाँ पे नजर रखनी है ये वाली सपोर्ट पे 23.45 पे। अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो आपने बाइंग करनी है $22 पे। दोस्तों $22 पे इसको किसी भी सूरत आपने छोड़ना नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोलका रोड की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.97। हमने कहा था कि यहाँ पे आपने एक बाइंग करनी है। अगर तो आपने बाइंग की है तो दोस्तों इस टाइम पे आप प्रॉफिट में हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.08 जो इसकी पहले सपोर्ट थी। अगर 4.08 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर इसको ब्रेकडाउन ना करे 4.08 को, तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 4.26 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.35 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, फिर यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट है वो है 3.97। अगर 3.97 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो दोस्तों 3.70, यहाँ पे किसी भी सूरत आपने इसे मिस नहीं करना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.60। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई है, अभी आप ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 4.90 से लेके 4.96 तक। 4.90 वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये एक्सपायर हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे 4.90 से लेके 4.96 तक यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर
4.60 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों 4.15 इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर यहाँ पे आपने एक और बाइंग करनी है, इसके अलावा कोई भी बाइंग नहीं करनी और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम यही 4.96। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों 2 घंटे के अंदर इसको ब्रेक डाउन न करे 4.96 को, तो फिर इसका हाई होगा 5.25 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.42। हमने कहा था कि यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी, इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने बाइंग करनी है यहाँ पे 2.10। लेकिन अगर दोस्तों 2.10 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया तो एक सपोर्ट आ रही है इसकी 1.85। यहाँ पे तो किसी भी सूरत आपने मिस नहीं करना अगर आपको विफ टोकन देखने को मिल गया तो। अगर दोस्तों 1.85 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.50 से लेके 1.30 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 2.42। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 2.60 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।